हेलो गाइस, मेरा नाम खुशी टोन है और आज हम स्टार्ट करेंगे कंजक्शन का पार्ट सेकंड। तो स्टार्ट करते हैं कंजक्शन विद एग्जांपल का। तो द रीजन वाई और द रीजन फोर में क्या आएगा, डेट आएगा। जब भी आपको मिले द रीजन वाई द रीजन फोर, तो इसमें क्या है, हमेशा डेट आएगा, ना कि बिकॉज, ना ड्यू टू, एज, सिंस, कुछ नहीं, सिर्फ डेट। द रीजन वाई विल बी रिजेक्टेड इज बिकॉज नहीं आएगा, इज डेट आया, इज डेट यू आर टू यंग। द रीजन वाई सी मिस्ड द केमिस्ट्री लेक्चर इज डेट। जब भी देख लो द रीजन वाई या द रीजन फॉर, डेट आएगा और कुछ नहीं। सपोजिंग इफ दे अराइव अर्ली व्हाट शुड, इफ दे अराइव अर्ली, हाँ देखो, सपोजिंग, एक मिनट, हाँ देखो ये इसमें क्या है, इफ, इन केस या सपोजिंग, मतलब ये इनमें से एक आएगा, ना कि अ, मतलब कि दोनों ही आ सकते हैं एक साथ। या तो इन केस आएगा, या तो सपोजिंग आएगा, या फिर इफ आएगा। तो इसमें जैसे इसमें कहा कि सपोजिंग भी दे दिया और इफ भी दे दिया, तो ये दोनों एक नहीं आई, ये इफ नहीं आएगा। और इन केस दे दिया तो इफ नहीं आएगा, एक आएगा, इनमें से कोई सा आ जाएगा। जैसे अब ये है रैदर, रैदर या अदर है, इनके साथ टी एच ए एन आएगा, टी एच ए एन, देन। एल्स के साथ क्या आता है, एल्स बट, एल्स बट, एल्स के साथ बट आएगा, तो जब इसके साथ तो पता ही है, रैदर के साथ देन आएगा, अदर के साथ भी देन आएगा, ये तो पता ही है। आगे चलते हैं। और एल्स के साथ बट आएगा। और वैन इट, वाइल वर्सेस वैन। वाइल क्या होता है, वैन कब यूज होगा, मतलब कि जब एज, और वैन इट इज यूज विद एज, टाइम और इंटरप्टेड एक्शन, मतलब कि एज के साथ होगा, या फिर टाइम के साथ, या फिर मतलब कि जब एक्शन को इंटरप्ट कर रहे हैं, रोक रहे हैं। और वाइल जब होगा, मतलब कि जब ये दिखाता है, मतलब कि कंटिन्यूस एक्शन को, मतलब कि कंटिन्यूस होना चाहिए एक्शन। और ये ज्वाइन करता है टू अपोजिट क्लोजेज को, ये भी याद रखना, टू अपोजिट क्लोजेज को कंटिन्यूस में। तो स्टार्ट करते हैं, देखो। माई फादर, सॉरी, माई मदर वॉज कुकिंग डिनर वाइल आई वॉज क्लीनिंग द लिविंग रूम। तो देखो, इसमें भी क्लीनिंग है, इसमें भी कंटिन्यूस, और इसमें भी कंटिन्यूस है, तो वाइल आएगा। इट वॉज रेनिंग वैन द गेस्ट अराइव्ड एट आवर हाउस फॉर डिनर। एक बात याद रख लो, मेरे हिसाब से तो मतलब कि दोनों में जब कंटिन्यूस होना था तब वाहिल आता है, वैसे नहीं आता। और इट वो मतलब कि रेनिंग हो रही थी, और क्या हो गया कि हमारे जो गेस्ट हैं वो हमारे घर पर आ गए। आई वॉज वॉचिंग माई फेवरेट मूवी वैन द इलेक्ट्रिसिटी सडन वेंट आउट। ये क्या है, मतलब कि एक काम जो है, मतलब कि रुक गया, ये इंटरप्रेट हो गया काम। ये भी इंटरप्रेट हो रहा है, मतलब कि ऐसा ही हो रहा है। हमने क्या किया था, देखो एक मिनट। एज या टाइम, टाइम की बात हो रही है, एज की बात हो रही है तब, और इंटरप्टेड एक्शन की बात हो रही है, तो यहाँ पे टाइम की बात हो रही है मेरे हिसाब से तो। और यहाँ पे क्या है, मतलब कि एक्शन जो है इंटरप्रेट हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चली गई, मूवी रुक गई। अब आगे चलते हैं, एज इफ या एज दो। ये क्या करते हैं, ये अनरियल कंडीशन को दिखाते हैं, एज इफ, एज दो, मानो, मतलब कि ही कमांड्स मी एज इफ। और इनके साथ मतलब कि ये जो है जब, क्या नाम है, अनरियल कंडीशन को दिखा रहे हैं, तो इनके साथ हमेशा वर आएगा और कुछ नहीं आएगा। चाहे कुछ भी हो, वर ही आएगा पीछे। एज इफ या एज दो, बोथ, बोथ और बोथ के साथ एंड आता है, तुमने देख लिया था पीछे भी। सी लाइक्स बोथ डांसिंग, देखो एज वेल एज नहीं आएगा, हमेशा एंड आएगा बोथ के साथ। ये चीज़ याद रखनी है। बिटवीन के बाद जो है एंड आता है, ना कि अलोंग विद। बिटवीन के बाद भी एंड आएगा, और बोथ के बाद भी एंड आएगा, तो ये दोनों याद रखने हैं। देर इज नो एनिमिटी बिटवीन, बिटवीन हिम एंड हिज ब्रदर, ना कि अलोंग विद। एज वर्सेस लाइक, एज वर्सेस लाइक में क्या है, द फॉर्मर जो है, ये जो पहली है, ये क्या है, कंजक्शन है एक, और ये क्या है, प्रेपोजिशन है। तो एज जो है कंजक्शन है, और ये प्रेपोजिशन है, तो ये क्या लेगी, ऑब्जेक्ट लेगी। और ये क्या लेगा, कंजक्शन क्या लेगी, सब्जेक्ट, और ये वर्ब एग्रीमेंट लेगी थोड़ी। तो द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू गो टू द मार्केट एंड बाय सम फ्रूट लाइक एप्पल्स, ऑरेंजेस, मैंगोज। तो लाइक क्या लेगी, प्रेपोजिशन लेगी। प्रेपोजिशन लेगी या फिर ऑब्जेक्ट लेगी, ना कि सब्जेक्ट। इसमें देखो अभी ये प्रेपोजिशन ही आएगा, क्यों, क्योंकि ये क्या ले रही है आगे, क्या ले रही है, ये ले रही है, ऑब्जेक्ट ले रही है, और कुछ नहीं। आगे चलते हैं।
इन इंडिया वी हैव मैनी बिग सिटीज लाइक, कंपैरिजन के लिए तो हम लाइक ही करेंगे, लाइक दिल्ली, मुंबई एंड पटना। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आएगा, ये याद रखना है, या तो क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, या तो फिर वर्ब आएगी। और इसके साथ सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब होना चाहिए, सब्जेक्ट के साथ आता है ये। और जैसे अब ये है नोबडी, नोबडी क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया। नोबडी सिंग्स एज सी डज, एज सी डज, देखो ये एज सी डज, सी आ गया, क्या है ये, सब्जेक्ट आ गया, और ये क्या आ गई, वर्ब आ गई। तो ये क्या किसको दिखाया भाई, यहाँ पे क्या आया, कंजक्शन आया। यदि यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता या फिर वर्ब ही होती तो लाइक आता। और जैसे अभी ये है, ही वर्क्स लाइक अ मैनेजर इन दिस ऑफिस, ही वर्क्स लाइक अ मैनेजर इन दिस ऑफिस। तो इसमें कहीं आपको वो तो नहीं दिख रही, मतलब कि वर्ब तो नहीं है, तो मतलब कि वर्ब भी होना चाहिए, वर्ब नहीं है इसमें, तो इसलिए लाइक आएगा। अब नो और नेवर के बाद और आता है हमेशा, नोर और नो और नेवर के बाद क्या आएगा, और आएगा, ना कि नोर। तो ही डज नॉट हैव, देखो डज नॉट हैव अ डिग्री, नोट आ गया तो और आएगा, एनी एनी वर्क एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। एज जो है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में आ सकता है, ये हमने कल भी देख लिया था, पॉजिटिव में भी आ सकता है और नेगेटिव में। लेकिन सो एज जो है केवल नेगेटिव में आएगा, देखो यहाँ पे पॉजिटिव लिख दिया, यहाँ पे गलत है, नेगेटिव में आएगा ये केवल। तो चलो आगे चलते हैं हम। जैसे भी ये ही इज नोट, यहाँ पे हम एज भी लगा सकते हैं और सो भी लगा सकते हैं, तो दोनों ठीक है। इसमें एज इंटेलिजेंट एज यू, ये ठीक बात ठीक है, और सो इंटेलिजेंट एज यू, ये भी बात ठीक होती। हाँ, ये क्या कह रहा है, पॉजिटिव डिग्री का यूज होगा किसका, पॉजिटिव डिग्री का साथ, इनके जो एज के साथ या सो एज के साथ केवल एडवर्ब और एडजेक्टिव के पॉजिटिव डिग्री का यूज होगा। जैसे रोहन इज एज, यहाँ पे देखो ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, गुड बेटर बेस्ट होता है, तो ये पॉजिटिव डिग्री है, एज यू। और द सेम के बाद, द सेम के बाद जो है रिलेटिव प्रोनाउन डेट या एज का प्रयोग होता है, द सेम के बाद डेट का प्रयोग होता है, इसके बाद वर्ब स्पष्ट हो, इसके बाद क्या हो, वर्ब स्पष्ट हो। यदि स्पष्ट हो ना तो सेम के बाद क्या आएगा, सेम के बाद क्या आएगा, डेट आएगा, जब वर्ब स्पष्ट होगी। और यदि वर्ब स्पष्ट नहीं है तो एज का यूज होगा, द सेम के बाद एज का यूज होगा, नहीं तो डेट का यूज होगा, ये याद रखना। देखो अब जैसे ये है, ही इज द सेम बॉय डेट डेट मैट इन द मार्केट, जो हमें मार्केट में मिला वही सेम बॉय है जो हमें, यानी कि ये बात स्पष्ट हो रही है, तो डेट आ गया। अब दिस इज द सेम बुक डेट एज माइन, मतलब कि सेम बुक है जो मेरी खुद की, मतलब यहाँ पे दिस इज द सेम बुक एज माइन, यहाँ पे जो है हिडन वर्ब है, ये हिडन वर्ब मतलब कि जो सेम बुक है वो मतलब कि आपको पता थोड़ा ही वही है, मतलब कि बुक तो, अब देखो आपके घर पर एक बुक रखी हुई है, ठीक है, और आपने कहीं आप लाइब्रेरी में गए, वहाँ पे एक बुक है, तो ये वही बुक थोड़ा है, आपकी तो अलग है बुक है, मतलब मान लेते हैं हम इंग्लिश की ही ये भी, और इंग्लिश ग्रामर की, और ये भी वही चीज़ है, मतलब कि इंग्लिश ग्रामर की और वही है, मतलब कि उसी पब्लिकेशन की है और उसी पब्लिकेशन। लेकिन ये क्या होगा, ये दो हो गए ना, एक ही होगा, एक ही दो तो अलग हो गई, इसलिए तो एज का यूज होगा। लेकिन यहाँ पे क्या था, वही बंदा था जो हमें पहले मिला था, वही बंदा यहाँ पे मिला है, तो एक ही बंदा है, तो इसलिए डेट का यूज होगा। अब जैसे इसमें है इज द सेम मैन, इसमें क्या आएगा, डेट आएगा, क्योंकि मैन तो वही है भाई, एक ही बंदा है, तो बस। अब स्कूल है, ही इज द सेम स्कूल, हाँ यहाँ पे डेट आएगा क्योंकि स्कूल तो एक ही है। आई हैव अ पेन एज यू, देखो पेन तो वही पेन मेरे पास है जो तुम्हारे पास है, तो मतलब कि ये पेन तो ब्रांड का हो गया ना, एक पेन तुम्हारे पास हो गया उसी ब्रांड का, एक पेन मेरे पास हो गया, तो ये दो अलग अलग चीज़ें होंगी, तो इसलिए डेट का सॉरी एज का यूज होगा इसमें। तो ये चीज़ है। इफ़ वैन का जोड़ा देन नहीं होता, मतलब कि इसके साथ क्या होगा, इफ़ या वैन का जोड़ा जो है वो, तो वहाँ पे देन नहीं आएगा, वहाँ पे देन नहीं आएगा। जैसे और क्या नाम है, जैसे अभी ये सीन्स एज बिकॉज के साथ देयर फोर भी नहीं आएगा, सो देयर फोर, और सो देयर फोर और दज का यूज नहीं होगा, सो देयर फोर और हाँ दस का प्रयोग नहीं होगा। और लेकिन जो है एज के साथ जो है सो का यूज हो सकता है, ये मैंने पहले ही देख लिया है, तो एज के साथ उसका प्रयोग हो सकता है। और इसी प्रकार इसका यूज भी नहीं होगा, जैसे अब ये है यू एज यू सो सेल यू रीप, इसके साथ मतलब प्रयोग हो सकता है, यहाँ पे बात ठीक है, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है लेकिन ये ठीक हो सकता है ये बात।
दो और एल दो यद्यपि होता है, और इन स्पाइट ऑफ डिस्पाइट ऑफ क्या होता है, बावजूद होता है। ये जो है एल दो और ये एल दो और सॉरी दो और एल दो क्या है, कंजक्शन है। कंजक्शन क्या लेगी, क्लोज लेंगी, सब्जेक्ट वर्ब लेंगी, सब्जेक्ट वर्ब लेंगी। और ये प्रपोजिशन क्या लेगी, या तो नाउन लेगी, प्रोनाउन लेगी, या तो फिर ऑब्जेक्ट लेगी। नाउन प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट लेगी। ये क्या लेंगी, सब्जेक्ट वर्ब होना चाहिए, पूरा पूरा क्लोज होना चाहिए कंजक्शन के लिए। तो कंजक्शन के लिए पूरा का पूरा क्लोज होना चाहिए, सेंस बननी चाहिए। और इसमें क्या कि ये केवल नाउन प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट लेकर भी काम चला लेती हैं, स्पाइट ऑफ डिस्पाइट ऑफ। तो एक क्वेश्चन मतलब वो देखते हैं, जैसे अभी ये है, दो इट वॉज रेनिंग। देखो इट वॉज रेनिंग, वेर इज द, यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ये एक क्लोज है, इट वॉज रेनिंग। तो यहाँ पे दो आएगा क्योंकि ये कंजक्शन होगी, कंजक्शन क्लोज लेती है। अब देखो डिस्पाइट रेनिंग, ये क्या केवल एक नाउन है, यहाँ पे कोमा लग गया, तो अभी क्या है, सेंटेंस रुक गया, सेंटेंस रुक गया, तो एक केवल नाउन है तो डिस्पाइट आएगा। इफ, इवन दो, इवन इफ के बाद क्या आता है, देखो इफ के if जो कंडीशन दिखा रहा था यहाँ पे, तो और इवन दो क्या होता है, इवन दो इनकम्प्लीट एक्शन दिखा रहा है, और इफ तो है मतलब कि सॉरी इवन दो तो क्या दिखाएगा, कंप्लीट एक्शन दिखाएगा। और इफ यदि आ गया, इफ यदि आ गया तो वो क्या है, इनकम्प्लीट एक्शन को दिखाएगा, बिल्कुल दिखाएगा भाई। इफ तो वैसे भी कंडीशन को दिखाता है। इवन इफ सी चीट्स हिम, यहाँ पे क्या है, ये कंप्लीट काम नहीं होगा क्योंकि वो अभी भी को उसको चीट कर रही है। ही विल बिलीव हर, वह उसको बिलीव करेगा, अभी भी चीट कर रही करती है वो, लेकिन फिर भी उसको बिलीव करेगा। तो ये क्या है, इनकम्प्लीट एक्शन है। और इवन दो ही वो चीटेड, यानी कि उससे वो काम पूरा हो गया, वो ही कंटिन्यू टू बिलीव हर, वह उसको मतलब होगी ये काम तो पूरा हो गया ना, ये काम पूरा हो गया, ये नहीं हुआ, लेकिन इसलिए इवन दो आया। अब सच के बाद क्या आएगा, डेट आएगा, हमेशा सच के बाद ही क्या आएगा, डेट आएगा। और एक मिनट, सो के, हाँ सच के बाद डेट आएगा, लेकिन कब आएगा, जब सच के बाद डेट कब आएगा, जब नाउन होगी, बीच में नाउन होगी। और सो के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब। तो रोहित शर्मा इज सो, यहाँ पे क्या आएगा, एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगी। सो ब्रिलियंट दैट एवरीबडी एडमायर्स हिम। ही वॉज सच, ही वॉज, ही हैज सच, सच के बाद ही आएगा सच अ, देखो ये नाउन आया, सच अ बेबी दैट एवरीवन लाइक्स हर। तो ऑप्शन ये मतलब कि इसमें सच के बाद हमेशा ना क्या आना है, सच अ वो आए, सच अ ये वो, सच अ वो, सच अ हमेशा यही आता है। और ए के बाद क्या आएगा, नाउन आता है हमेशा, तो इसमें आएगा। और सो के बाद सो ब्रिलियंट, सो, ऐसे ऐसे मतलब आता है इसमें, देखो सच अ हॉट डे। तो यही था इसमें। तो थैंक यू गाइज, आप चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो यदि आपकी हेल्प हुई है इन चीज़ों से। थैंक यू गाइज।